दोस्तों ऐसा काफी कम बार होता है जब किसी फिल्म की कहानी हमारे दिल को छू जाती है और आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो पक्का आपके दिल में उतर जाएगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं खत्म सिंह को जो अपनी वाइफ के साथ फर्टिलिटी केंद्र आया है क्योंकि वो कई सालों से पूरा जोर लगाकर बच्चा करने के प्रयास में लगे हैं पर बात नहीं बन रही। झोला छाप डॉक्टर कहता है रिपोर्ट तो तुम दोनों की कतई नॉर्मल है, तुम माँ बाप बन सकते हो पर क्यों नहीं बन रहे ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैडम तेरी बच्चेदानी में कोई कमी नहीं है, बस कमी तेरे दिमाग में है क्योंकि दिल के छेद का जो एक्सरे लेकर तू घूम रही है ना वो दिल का छेद नहीं पिछवाड़े का छेद है। तो टेंशन छोड़िए और जितना हो सके उतना खुश रहिए। परंतु खुशियां तो जैसे उनके घर का रास्ता ही भूल गई थी। वाइफ कहती है सुनना जाने मन, मुझे लगता है कि हमें कोई बच्चा गोद ले लेना चाहिए। खत्म सिंह कहता है ले तो सकते हैं पर वो बच्चा हमारा नहीं होगा, उसमें मेरा खून नहीं होगा जिस वजह से मैं उससे प्यार भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन 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 साला बीबी के आगे आज तक चली है भला किसी की, इसलिए वो अगले दिन उसके साथ अनाथालय जाता है जहाँ की हेड चाची उनसे पूछती है आप लोगों ने फॉर्म पर ऐसा क्या नहीं लिखा जो मुझे पता होना चाहिए। वाइफ कहती है हम दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। चाची कहती है हाँ चूतियो मुझे पता है तभी तो तुम दोनों यहाँ आए हो, और पूछती है क्या तुम दोनों ने खुद का बच्चा करने का ट्राई किया। वाइफ कहती है हाँ मैंने साम दाम नुन्नी छेद सबका प्रयोग करा पर मैं माँ नहीं बन सकती, मेरी बच्चेदानी बिल्कुल ओके है, बस डॉक्टर के हिसाब से मेरे दिमाग में कमी है। चाची कहती है कोई बात नहीं, बहुत से लोगों के दिमाग में होती है कमी, खैर छोड़ो आओ मैं तुम्हें घुमा घुमा कर अनाथालय के बच्चे दिखा दूं। आगे वाइफ काफी सारे बच्चों को देखती है पर उनमें से एक बच्चा सबसे अलग था जो बुक पढ़ रहा था और देखने में बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग बोले तो MLM वाला लग रहा था। लेवल सबके निकलेंगे। चाची खत्म सिंह से पूछती है तूने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था कि तेरी खिलौने बनाने की कंपनी है, तो कैसा चल रहा है तेरा काम। वो बताता है काम तो मस्त चल रहा है, बस देश में ये जो चीन ने बवासीर फैलाई है उसने मेरी कमर के साथ साथ मेरी गेंद भी तोड़ दी। चाची पूछती है ये बता तेरा फेवरेट खिलौना कौन सा है। वो बताता है लीगो, जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कार बना सकते हैं, प्लेन बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, जहाज बना सकते हैं, जो भी आप चाहो। फिर चाची वाइफ से पूछती है तेरी बच्चों की किताब बेचने वाली दुकान कैसी चल रही है। वो बताती है टकाटक चल रही है, मेरी मॉम उसको चलाने में मेरी हेल्प करती है। चाची कहती है ये तो अच्छी बात है और बताती है कि बच्चा गोद लेने में उनको थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि उनके बच्चे स्पेशल हैं। जिसके बाद जब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तो वही नेटवर्क मार्केटिंग वाला बच्चा उन्हें देखकर मुस्कुराकर टाटा बाय बाय करता है, जिसे देखकर वाइफ भी उसे टाटा बाय बाय करती है। आगे खत्म सिंह अपनी खिलौना बनाने वाली कंपनी पहुंचता है जिस कंपनी को उसके पिता ने आज से 50 साल पहले बनाया था, पर सिर्फ 2 सालों के अंदर ही खत्म सिंह ने उसे डुबो दिया क्योंकि उसके खिलौने किसी को भी पसंद नहीं थे। मार्केट में उसकी वैल्यू उतनी ही थी जितनी की आपके घर में है। ऊपर से चीन के फैलाए बवासीर ने जो उसकी कमर तोड़ी थी वो अलग, कंडीशन इतनी बुरी थी कि उसे बैंक से लोन लेकर अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ रही थी। यहाँ घर पर कोई डोर नॉक करता है तो वाइफ दरवाजा खोलती है जिसमें सामने खड़ा था वही नेटवर्क मार्केटिंग वाला बच्चा, लेवल सबके निकलेंगे, जो उसे अपना नाम गुटका बताता है और एक एप्लीकेशन फॉर्म उसके हाथों में पकड़ा कर घर में घुस जाता है। कहता है अनाथालय की चाची ने तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, अब से मैं तुम्हारा बेटा बनकर यहीं रहूंगा। ये बता तुम्हारे घर में कुछ पीने के लिए है क्या, क्योंकि मेरा गला सूख के तार तार हो गया है। वो पूछती है तुम्हें पानी चाहिए या जूस। गुटका कहता है देखो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता पर क्या आप एक कप गर्मा गर्म चाय ला सकती हो। अब गुटका अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज मांग रहा था तो वो उसे गर्म दूध में हल्की सी चाय पत्ती डालकर दे देती है। गुटका उससे कहता है टीवी पर रिपब्लिक भारत वालों का चैनल लगाओ। वो पूछती है रिपब्लिक भारत, अरे उनका कब से कार्टून चैनल शुरू हुआ। गुटका कहता है कार्टून चैनल नहीं न्यूज चैनल लगाओ। जो सुनकर वो चौंक जाती है कि यार ये बच्चा तो अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही एडवांस है और खत्म सिंह के पास कॉल करके उसको पूरी कहानी बता
उठाकर फटाफट घर बुलाती है। कहती है मैंने अनाथालय वालों को अनेकों बार फोन किया पर उन्होंने मेरा कोई जवाब नहीं दिया। अब ये सारी भसड़ जानने के लिए कि चल क्या रहा है, वो गुटका को गाड़ी में भरकर अनाथ आश्रम की तरफ निकल पड़ते हैं। गुटका खत्म सिंह से पूछता है तेरा खिलौनों का कारोबार कैसा चल रहा है आजकल। वो कहता है धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है बारिश। गुटका पूछता है अच्छा चल रहा है, महामंदी ने तेरी कमर नहीं तोड़ी क्या, क्योंकि पूरे देश का हाल बेहाल है। जो सुनकर खत्म सिंह शौक हो जाता है कि यार ये बच्चा क्या क्या बातें कर रहा है, पर जो भी हो वो छोटा मुंह बड़ी बातें करता हुआ बहुत स्वीट लग रहा था। खैर वो सभी जल्दी अनाथालय पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि चाची ने सीढ़ियों से गिरकर अपनी बूंद और एक पैर तुड़वा लिया, जिस वजह से उसे एम्बुलेंस में भरकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। खत्म सिंह गुटका का एप्लीकेशन फॉर्म काउंटर वाली को दिखाता है, जो कहती है ये एप्लीकेशन फॉर्म तो हमें कंप्लीट लग रहा है, इस पर हमारी हेड चाची के हस्ताक्षर भी हैं। लेकिन अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं अपने पास रख लेती हूँ और जब चाची ठीक होकर आएगी तब इस बारे में उनसे बात करके मैं आपको कॉल करूंगी, तब तक आप इस छोटे गुटके को अपने साथ ले जा सकते हो। जो सुनकर वाइफ खुश हो जाती है, पर खत्म सिंह कुछ खास खुश नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसे अपने डीएनए वाला बच्चा चाहिए था। रात के टाइम गुटका की नकली मम्मी उसके कपड़े जब अलमारी में रखने के लिए उसके अटैची खोलती है तो देखती है उसके पास 2 जोड़ी सूट है जो बड़े अच्छी तरीके से तय मारकर रखे हुए थे। तभी गुटका बाथरूम से निकलता है और पूछता है नकली मम्मी क्या आपको पता है दांतों को सफेद करने के लिए टूथपेस्ट के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो डाला होता है वो बस घरों में यूज होने वाली ब्लीच है और जहर का दूसरा रूप भी, इसलिए हमें पतंजलि का ही दंत कांति यूज करना चाहिए। जिस बात पर मम्मी दांत फाड़ फाड़ कर हंसती है कि यार ये छुटकू सा बच्चा कैसी कैसी बातें करता है। अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी उठकर खत्म सिंह अपनी कंपनी जाने की जगह लोन मांगने किसी बैंक में पहुंचता है, क्योंकि उसने पिछले 3-4 महीनों से उसके वर्करों की पगार जो नहीं दी थी, जो दे तो वो अब भी नहीं पाएगा क्योंकि उसे लोन नहीं मिलता। यहाँ घर पर गुटका अपने नन्हे नन्हे हाथों से मस्त सा ब्रेकफास्ट बनाता है, जैसा ब्रेकफास्ट उसकी नकली मम्मी ने आज से कई सालों पहले खाया था। पूछती है कहाँ से सीखा तूने ये सब। वो बताता है अनाथ आश्रम में मैं एनी टाइम किचन में ही पड़ा रहता था। इधर कंपनी में एक ताऊ खत्म सिंह से मिलने आता है और पूछता है तेरा सैलरी देने का कोई इरादा है या नहीं, क्योंकि हम सभी वर्करों की फैमिली है, हमें अपने पेट के साथ साथ उनका भी पेट पालना पड़ता है। खत्म सिंह कहता है देख ताऊ तू 45 सालों से इस कंपनी से जुड़ा है, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। कंपनी अकाउंट में जो आखिरी पैसा है वो मुझे कर्जा चुकाने के लिए यूज करना है, वरना सैलरी तो छोड़ो यहाँ पर कोई कंपनी ही नहीं बचेगी। देखो अगर आप और आपके साथी मेरे साथ थोड़ा कॉर्पोरेट करेंगे तो आज नहीं तो कल मैं आपकी सैलरी जरूर दे दूंगा, वो भी विद इंटरेस्ट, तो प्लीज मेरा साथ दीजिए। जो बात ताऊ जब सभी वर्करों को बताता है तो सभी एक एक करके कंपनी छोड़कर निकल लेते हैं, जिनको खत्म सिंह भी रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर अपने ताऊ के अलावा वहाँ कोई भी नहीं रुकता। इतने में वाइफ भी वहाँ पधार पड़ती है गुटका को लेकर, जो वहाँ रखे इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों को देखता है और हेलीकॉप्टर उड़ाने लगता है। वाइफ खत्म सिंह से पूछती है यहाँ चल क्या रहा है। वो बताता है एड़ी से लेकर चोटी तक हम कर्जे में डूब चुके हैं, हमारे एम्प्लॉयज भी हमें छोड़कर चले गए। वाइफ कहती है तू टेंशन क्यों ले रहा है मेरी जान, हम कर्जा उतार देंगे अपने घर को गिरवी रखकर। वो कहता है घर, कौन सा घर, अरे उसे तो मैं पहले ही बेच चुका हूँ। तभी गुटका बीच में आता है और कहता है ये हेलीकॉप्टर तो साला टट्टी है, सिर्फ अप डाउन होता है, लेफ्ट राइट क्या इसकी खाला जाएगी। नकली मम्मी कहती है बेटा ये उचित समय नहीं है इन सब बातों का, और खत्म सिंह पर भड़क जाती है कि साढ़े घी का लट्ठ, तूने हमारा घर बिना मेरे से पूछे कैसे बेच दिया, इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी, और गुस्से में गुटका को लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन नकली मम्मी गुटका को स्कूल छोड़ने जाती है, जहां उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्योंकि वो अपनी उम्र के बच्चों से कुछ ज्यादा ही होशियार था। इसलिए वो एक टैक्सी पकड़ता है और अकेला ही खत्म सिंह की कंपनी पहुंच जाता है, जिसे अकेला वहां देखकर खत्म सिंह थोड़ा शॉक होता है और पूछता है ये बता तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे तो स्कूल में होना चाहिए। गुटका कहता है मैं यहाँ आपकी हेल्प करने आया हूँ। वो कहता है नहीं सब ठीक है, मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए। गुटका कहता है एक खाली पड़ी कंपनी को
आप ठीक बोल रहे हो, तो मैं कौन होता हूँ आपसे बहस करने वाला पिताश्री। जो सुनते ही खत्म सिंह की बुद्धि सटक जाती है। कहता है मुझे तू सिर्फ खत्म सिंह ही कहेगा, क्योंकि ना तो मैं तेरा पिता हूँ और ना ही तू मेरा पुत्र। चल मैं तुझे वापस तेरे स्कूल में पटक कर आता हूँ। अब गुटका खाना 1.5 साड़ा था तो कहता है आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स है वो सचमुच बेमिसाल है, जिस बात से खत्म सिंह को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि उसके रद्दी और बकवास खिलौनों की आज तक किसी ने भी तारीफ नहीं की थी, जिस वजह से उसका दिल गदगद हो जाता है। तो कहता है आजा मैं तुझे कमाल की चीज दिखाता हूँ। पर जैसा कि आपको और मुझे पता है कि इसकी कंपनी में सारा माल चाइना का ही है, जिससे बच्चों को खेलने में जरा भी मजे नहीं आते। आगे दोनों घर पहुंचते हैं, जहां नकली मम्मी गुटका पर स्कूल बंक करने की वजह से गुस्सा थी, लेकिन तभी कोई घर की डोर बेल बजाता है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने चाइनीज फूड लेकर शी जिनपिंग खड़ा था, जिस पर वो पलटकर खत्म की ओर देखती है कि इसने ही ऑर्डर किया है क्या ये। लेकिन नहीं, वो खाना गुटका ने ऑर्डर किया था, जो खाना उन तीनों को बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, जिस वजह से खत्म अब धीरे धीरे गुटका को अपनाने लगा था, उसे पसंद करने लगा था। अगले दिन जब वो अपनी खाली कंपनी में बैठा झाल बजा रहा होता है, तब एक बिजनेसमैन उससे मिलने आता है। कहता है अफसोस की बात है, अब मैं तेरे प्रोडक्ट्स और नहीं खरीद सकता, क्योंकि एक तो वो हमारे पप्पू की तरह किसी काम के नहीं है, और ऊपर से वो बकवास और ओल्ड फैशन है, जिनकी डिमांड भी नहीं है। मैं जानता हूँ तेरा ये भयंकर कड़की का दौर चल रहा है, पर मैं तेरे साथ अब और काम नहीं कर सकता। जो सुनकर खत्म सिंह गिड़गिड़ाने लगता है, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। बूढ़ा कहता है तेरे पास 2 रास्ते हैं, एक तो तू इस घटिया कंपनी को मुझे बेच दे, या फिर कोई नया आइडिया लेकर मेरे पास आ। जिस बात से खत्म सिंह भयंकर वाला परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पूरे गोदाम में बेकार ओल्ड फैशन खिलौने भरे पड़े थे, जिनको अगर उसने नहीं बेचा तो वो सड़क पर आ जाएगा। अगले दिन गुटका फिर से कंपनी आता है, जो इस बार उस हेलीकॉप्टर को ऊपर नीचे उड़ाने की जगह आगे पीछे दाएं बाएं भी उड़ा रहा था। खत्म पूछता है ये तूने कैसे किया। वो बताता है ये ज्यादा कठिन नहीं था, बस मैंने एक मोटर और लगा दी, जिससे अब ये हर डायरेक्शन में अच्छे से उड़ता है। जिसके बाद वो दीवार पर लगा एक पोस्टर देखता है और पूछता है ये क्या है। खत्म कहता है वो लीगोलैंड है, मैं वहाँ काफी सालों से जाना चाहता हूँ, पर कभी जाने का मौका नहीं मिला, और उसे अपने साथ एक गोदाम में ले जाता है, जहाँ लकड़ी के बहुत सारे खिलौने थे। बताता है ये खिलौने कभी लोगों को बहुत पसंद आते थे, पर आजकल के बच्चों को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चाइनीज खिलौने चाहिए, जो साले शाम तक भी नहीं चलते। वो निप्पो के सेल को घंटे भर में चूस डालते हैं, जैसे कोई खट्टी टॉफी। माना कि मैं भी चाइनीज खिलौने बेचता हूँ, पर मेरा असली काम है लकड़ी के खिलौने बनाना। चाइनीज खिलौने तो कोई भी इंपोर्ट करके बेच सकता है, पर हर कोई लकड़ी के खिलौने नहीं बनाकर बेच सकता। गुटका कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, और वहाँ रखी एक लकड़ी की गुड़िया देखकर कहता है ये तो बड़ी मस्त लग रही है। वो बताता है ये एक रशियन डॉल है, जिसकी तुम 6000 में नहीं ले सकते, क्योंकि ये लकड़ी की है, और इसके अंदर ऐसी ही 5 डॉल और हैं, ढक्कन के अंदर ढक्कन। ले अब से ये तेरी हुई। अगले दिन गुटका अपनी नकली मम्मी पापा को बिना कुछ बताए गाड़ी में भरता है, और मैप में देखकर बताता रहता है इधर चलो उधर चलो, पर ये नहीं बताता कि वो कहाँ जा रहे हैं। कहता है खत्म सिंह तू बच्चों के बिजनेस में है और बच्चा बनना ही भूल गया, भला ऐसे कैसे चलेगा ये बिजनेस। ऐसे नहीं चलेगा भाई, डूब जाएगा ये, तुझे फील्ड रिसर्च की भयंकर वाली जरूरत है। खत्म सिंह कहता है वो सब तो ठीक है, पर ये बता हम जा कहाँ रहे हैं। परंतु गुटका उन्हें कुछ नहीं बताता, पर थोड़ी ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि वो उन्हें कहीं और नहीं बल्कि लीगोलैंड लेकर आया है, जहां जाने का सपना खत्म सिंह का वर्षों से था। गुटका जबरदस्ती खत्म को उसके साथ खेलने के लिए फोर्स करता है, उसे बच्चों के ट्रेन में बिठाता है, बच्चों की कार में सवारी करवाता है और उसे बच्चा बना ही देता है। जिसके बाद गुटका को लीगोलैंड का लाइसेंस मिलता है, जिसे देखकर खत्म कहता है मुझे और मेरी वाइफ को भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। जिस पर ना चाहते हुए भी लाइसेंस बनाने वाला उन्हें लाइसेंस बनाकर देता है। आगे तीनों फुल एंजॉय करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, गन्ने चूसते हैं, ईटीसी, जिन सब में उन दोनों पति पत्नियों को बहुत मजे आते हैं, और वो दोनों काफी दिनों बाद खुद को एक दूसरे के करीब पाते हैं, जो करीबी रात को पलंग तोड़ मजदूरी के बाद ही रुकती है। अगली सुबह गुटका जल्दी उठता है और सामने रखी धुन को पियानो पर धड़ाधड़ बजाने लगता है, जो धुन सुनकर दोनों पति पत्नी नीचे आते हैं और गुटका को बड़ी शौकली निगाहों से देखने लगते हैं। गुटका पूछता है क्या हुआ, मैंने कोई गलती कर दी क्या, सही बजाया ना मैंने। नकली मम्मी कहती है ये धुन खत्म सिंह हमारे बेटे को बजाना सिखाया करता था। गुटका पूछता है क्या,
तुम्हारा बेटा? मुझे तो लगा तुम दोनों माँ बाप नहीं बन सकते। नकली मम्मी एक फोटो एल्बम उठाती है और उसे अपने बच्चे की पूरी जन्म कुंडली सुनाती है कि वो कितने साल का था, उसे क्या क्या खाना पसंद था, क्या क्या पहनना पसंद था, वो कैसा दिखता था, कैसी कैसी बातें करता था और कैसे वो एक एक्सीडेंट में यमराज के साथ निकल लिया, जिसके जाने के बाद से हम दोनों पति पत्नी के संबंध किसी कांच की तरह टूट कर तितर बितर हो गए। एक रात डिनर टेबल पर जब गुटका उस रशियन डॉल से खेल रहा था तब कहता है, जिंदगी एक मिस्ट्री की तरह है बाबू मोशाय, किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बिल्कुल किसी मिस्ट्री बॉक्स की तरह जिसके अंदर किसको क्या मिलेगा किसी को कुछ भी नहीं पता। जो सुनकर खत्म की आंखें चुंदिया जाती है। कहता है, मेरे नकली बेटे ब्रिलियंट है तू, समझदारों में समझदार, महासमझदार है तू, मेरे दिमाग में एक मस्त प्लान आया है। जो बोलकर वो तुरंत गुटका को उठाकर वहां से अपनी बर्बाद फैक्ट्री पहुंचता है और एक डिजाइन बनाने लगता है, जिसमें वो काफी सारे डिजाइन बनाता है जिनको गुटका अनेकों बार रिजेक्ट करता है, लेकिन अंत में वो ऐसा डिजाइन बनाता है कि गुटका को उसे अप्रूव करना ही पड़ता है, जिस पर खत्म सिंह बिना समय व्यर्थ किए काम करने लगता है और एक लकड़ी का बॉक्स तैयार करता है जिसके अंदर वो खुद के बनाए लकड़ी के अलग अलग तरह के 5 खिलौने डालता है और सुबह होते ही अपनी कंपनी के सभी बड़े क्लाइंटों को कॉल करता है। कहता है, मेरे पास एक कमाल की चीज है, प्रोडक्ट है जिससे आप सबको बहुत फायदा होगा। इसके बाद आता है वो कमाल का प्रोडक्ट सभी क्लाइंटों के सामने प्रस्तुत करने का दिन, जिनके सामने प्रेजेंटेशन देता है अपना गुटका। एक ताऊ पूछता है, ये बता खत्म सिंह कहाँ है? गुटका कहता है, सॉरी यहाँ सिर्फ मैं हूँ। ताऊ पूछता है, कितने साल का है तू? वो कहता है, 7 साल का, पर मेरी उम्र पर मत जाइयो, यहाँ बैठे किसी और को कुछ पूछना है। सभी तुरंत अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। गुटका कहता है, यहाँ कपिल शर्मा शो चल रहा है क्या? प्रोफेशनल क्वेश्चन हो तभी पूछना, वरना जहाँ से हाथ उठाया था वहीं वापस रख दो। माना कि हमारी कंपनी के खिलौने थोड़े महंगे हैं, लकड़ी के हैं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, पर सालों साल चलते हैं, बच्चों की आत्मा से जुड़ जाते हैं। इन चाइनीज खिलौनों को क्या भरोसा, जो सस्ते तो आते हैं पर चल गए तो चांद तक वरना शाम तक। देखिए, हम समय के पहिए को तो उल्टा नहीं घुमा सकते, परंतु उस पहिए को नए तरीके से पैक जरूर कर सकते हैं। इसलिए देवियों और सज्जनों, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ द मिस्ट्री बॉक्स। एक ताऊ पूछता है, इसके अंदर क्या है? गुटका बताता है, 5 लकड़ी के खिलौने 3 की कीमत पर। दूसरा ताऊ पूछता है, कौन कौन से खिलौने? गुटका कहता है, यही तो मिस्ट्री है ताऊ, कौन से खिलौने? तीसरा ताऊ कहता है, पर मुझे जानना है इसके अंदर कौन से खिलौने हैं। गुटका कहता है, बिना खरीदे नहीं जान पाओगे क्योंकि मिस्ट्री खराब हो जाएगी। पहला ताऊ कहता है, जब तुम बताओगे ही नहीं बॉक्स में कौन कौन से खिलौने हैं तो इनको खरीदेगा कौन? बगल वाला ताऊ कहता है, सभी खरीदेंगे क्योंकि हम खिलौने नहीं मिस्ट्री बेच रहे हैं। ये बिल्कुल क्रैक्स और ओएस की तरह है, जो अपने पैकेटों में छोटे छोटे खिलौने देते थे और बच्चे उन्हें बार बार खाते थे, ये देखने के लिए कि इस बार अंदर से क्या निकलेगा। जीनियस है छुटकू, तू जीनियस। बच्चे चाहे तुम्हारे खिलौनों के साथ खेले या ना खेले, पर वो तुम्हारा मिस्ट्री बॉक्स जरूर खरीदेंगे क्योंकि उन्हें चुल होगी ये जानने की कि इस बार बॉक्स से क्या निकलेगा। तभी ये जापानी तेल अपनी भाषा में बोलता है, मुझे इसके 20,000 ऑर्डर्स चाहिए तुरंत। जो सुनकर एक एक करके वहाँ जितने भी ताऊ बैठे थे सभी अपना अपना लाखों का ऑर्डर्स देते हैं। इतने में खत्म सिंह भी वहाँ आ जाता है, जिसके लिए वो तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि उसने एक गजब की खोज जो कर दी थी। अब इन सब से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न था, तो वो अपनी वाइफ और गुटका के साथ खेल कूद करने जाता है। आगे जो भी वर्कर्स कंपनी छोड़कर गए थे उन सबको वापस बुला लिया जाता है और उनसे सिर्फ मिस्ट्री बॉक्स बनवाया जाता है क्योंकि खत्म सिंह के पास खिलौनों का तो स्टॉक पहले से ही था। फिर आता है वो क्रिसमस का टाइम, जिस पर जैसा कि उन्होंने सोचा था मिस्ट्री बॉक्स की धड़ल्ले से सेल होती है। बच्चे उसे बिना मतलब के ही खरीद रहे थे क्योंकि उन्हें जानना था कि साला अंदर क्या मिलेगा। रात को क्रिसमस मनाने के बाद वाइफ गुटका को सुला देती है और खत्म सिंह को एक गिफ्ट देती है, जिसमें उसे मिलती है एक प्रेगा न्यूज किट जो कि पॉजिटिव थी। मतलब कि खत्म की पगलैट वाइफ प्रेग्नेंट हो चुकी है, जो उस लीगोलैंड से घूमकर आने वाली रात का कमाल था, जिससे खत्म सिंह बहुत ज्यादा खुश होता है, जिस खुशी को वो गुटका के साथ भी बांटना चाहता था। लेकिन वाइफ उसको ऐसा करने से रोक देती है, कहती है अब तक तो वो सो चुका होगा, कल सुबह बता दियो। लेकिन उन्हें क्या घंटा पता था, गुटका तो उनका सारा नाटक पीछे बैठा देख रहा है।
अब सुबह होती है जहां खत्म सिंह दौड़कर ये खबर देने गुटका के रूम में जाता है, जहां उसे मिलता है बस ये एक लेटर जिस पर उन दोनों का नाम लिखा हुआ था। तभी नीचे वाइफ के पास अनाथालय से कॉल आती है जिसमें काउंटर वाली उसे बताती है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म तुम लोग देकर गए थे उसकी मैंने अच्छे से जांच पड़ताल की और पाया कि गुटका नाम का बच्चा तो कभी यहाँ पर था ही नहीं, और जो फोटो उस फॉर्म एप्लीकेशन पर लगी थी वो ब्लैंक फोटो है, उसमें किसी का चेहरा नहीं दिख रहा। जो बात सुनकर वाइफ जानबूझकर अपने कॉफी के कप को ऊपर से नीचे छोड़ देती है, हम चूतिया ऑडियंस को ये दिखाने के लिए कि उसको कितना बड़ा झटका लगा है। जिस झटके को बरकरार रखते हुए वो अपने फोन को भी नीचे गिरा देती है और एक टेबल की तरफ दौड़ती है जिसमें से वो अपने लीगोलैंड वाले लाइसेंस निकालती है और पाती है कि सचमुच गुटका का चेहरा फोटो से मिस्टर इंडिया हो चुका है, आई मीन गायब हो चुका है। जिसके बाद वो उसके रूम में जाती है और वो लंबा चौड़ा लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा था कि लोगों के साथ अक्सर बुरी चीजें होती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन बुरी आदतों से जुड़कर जीना ही छोड़ दे और अपने फ्यूचर को खराब कर दे। तुम्हें अपने मरे हुए बच्चे की यादों को छोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, यही जीवन है, यही प्रकृति का नियम है। लेटर पढ़ते पढ़ते वो अब तक ये तो समझ जाती है कि गुटका एक एंजल था जो उन दोनों पति पत्नियों की खुशियां लौटाने आया था, उनका दोबारा से गठबंधन करवाने आया था। आगे कुछ समय बाद खत्म सिंह की वाइफ एक लड़की को जन्म देती है जहां उसको ऐसा लगता है कि गुटका उससे मिलने आया है, जो कि उसका वहम था, जिसके साथ ही ये प्यारी सी कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों हमने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि लाइफ में अक्सर हमारे साथ काफी कुछ बुरा होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन बुरी यादों को पकड़कर बैठे रहें और जो हमारे साथ फ्यूचर में अच्छा होने वाला है उसके भी एल लगा दे, क्योंकि वो कहते हैं ना, भगवान के पास हमारे लिए हमेशा हमारी सोच से भी ज्यादा अच्छी चीज होती है। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो, खुश रहो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा।